दोस्तों, भूकंप एक दिल दहला देने वाला शब्द। जैसा कि अभी हम सभी तुर्की और सीरिया का हाल देख रहे हैं, जहां हजारों लोगों की मौत भूकंप की वजह से हो चुकी है और बचे लोग में दहशत का माहौल फैला हुआ है। शहरों में तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। मलबों से लाश ही लाश निकल रही है और चारों तरफ मातम का माहौल फैला हुआ है। ये सब देखकर आपके दिमाग में यही सवाल आता होगा कि क्या हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो हमें भूकंप या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से सचेत कर सके? क्या कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसके जरिए आपदा से हुए नुकसान के बारे में सटीक जानकारी मिल सके और उसी हिसाब से बचाव और राहत का कार्य किया जा सके? तो दोस्तों, अमेरिका से आई एक खबर से कुछ हद तक इस सवाल का जवाब मिल गया है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहें, जो एक से एक टॉपिक जो है आपके लिए तलाश कर लेकर आती है और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करती है। आइए दोस्तों, हम लोग आगे समझते हैं। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को एक ऐसी सैटेलाइट दिया है जो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से ही सचेत करेगा, जिसका नाम है निसार। क्या है खासियत इस सैटेलाइट की, क्या है फायदा होने वाला है, ये कैसे काम करेगा, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली सैटेलाइट क्या होता है। तो दोस्तों, सैटेलाइट के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। आए दिन टेलीविजन न्यूज में अक्सर सैटेलाइट लॉन्च के बारे में सुनने को मिलता है, जिन्हें विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा या फिर इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है। उस दौरान आपके मन में ये सवाल जरूर आए होंगे कि आखिर ये सैटेलाइट क्या है और अंतरिक्ष में कैसे उड़ते हैं और इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों, सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद उस वस्तु को कहते हैं जो किसी ग्रह या तारे के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं। सैटेलाइट यानी उपग्रह प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है तो यह पृथ्वी का सैटेलाइट हुआ, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो यह सूर्य का सैटेलाइट हुआ। इसी प्रकार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हमारे सौरमंडल में ऐसे दर्जनों प्राकृतिक उपग्रह हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। वहीं हजारों की संख्या में आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिनमें कुछ सैटेलाइट पृथ्वी की फोटो लेते रहते हैं, जिससे मौसम वैज्ञानिकों को मौसम के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि कुछ सैटेलाइट्स दूसरे ग्रहों, सूर्य, ब्लैक होल्स और दूर स्थित आकाश गंगाओं की फोटो ले रहे होते हैं। इन फोटो की मदद से ही वैज्ञानिकों को सौरमंडल और ब्रह्मांड को अच्छे से समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली सैटेलाइट क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो आइए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। निसार और उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक्चुअली इसरो और नासा ने 2014 में 2800 किलोमीटर वजनी उपग्रह बनाने के लिए हाथ मिलाया था। मार्च 2021 में इसरो ने JPL द्वारा निर्मित L बैंड पेलोड के साथ एकीकरण के लिए भारत में विकसित अपने SAR पेलोड को नासा को भेजा था। दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भविष्य में भी एक साथ मिलकर कई नए प्रोजेक्ट पर काम करने की हामी भरी है। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अलावा दूसरे ग्रहों पर मिशन भी शामिल होंगे। इन सभी के बारे में एक साथ काम करने के लिए इसरो और नासा ने हाथ मिलाया हुआ है। 2021 की शुरुआत से JPL के इंजीनियर और टेक्नीशियन निसार की 2 रडार प्रणालियों के इंटीग्रेशन और टेस्ट पर काम कर रहे हैं। JPL ने L बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया। यह जंगलों के भीतर से भी सतह को देखने की क्षमता रखता है, जबकि S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार इसरो का है, जिसमें 700 किलोमीटर ऊंचाई से किसी खेत में लगी फसल को भी पहचान लेने की क्षमता रखता है। यह रडार पृथ्वी पर माइक्रोवेव फेंकेंगी, जब ये लौटेंगी तो एक एंटीना इन्हें ग्रहण करेगा। निसार में इसके लिए ड्रम की तरह दिखने वाला 40 फुट व्यास का एक रिफ्लेक्टर एंटीना लगा है। पृथ्वी की सतह के पर्यवेक्षण के लिए निसार इंफेरोमेट्री सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी ISAR का उपयोग करेगा। यह उपग्रह 3 साल तक डाटा
जनरेट करेगा। यह सैटेलाइट बवंडर, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्री तूफान, जंगल, आग, समुद्रों के जल स्तर में बढ़ोतरी, खेती, गीली धरती और ग्लेशियर का पिघलना आदि की पहले ही जानकारी दे दिया करेगा। धरती के चारों ओर जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर अंतरिक्ष से आने वाली खतरों की भी जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये सैटेलाइट धरती पर पेड़ पौधों की घटती बढ़ती संख्या पर भी नजर रखेगा। निसार से प्रकाश की कमी और इसमें बढ़ोतरी की भी जानकारी मिलने वाली है। बाकी की खासियत की अगर हम बात करें तो निसार पृथ्वी को व्यवस्थित ढंग से नक्शाबद्ध भी करेगा। 2 अलग अलग रडार जमीन, पानी, जंगल, कृषि तथा हिम पर नजर रखेंगे। हर 12 दिन में पूरी धरती की तस्वीरें लेगा। इन्हें 5 GB प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती पर भेजने का काम करेगा। प्राकृतिक आपदाओं, खास तौर से चक्रवातों और भूकंप के खतरे को समय रहते पहचानने में बहुत ही जबरदस्त मदद मिलने वाली है। समुद्र स्तर कितना और किस रफ्तार से बढ़ रहा है, किस द्वीप व देश को खतरा है, आसानी से पता चल सकेगा। हिम आच्छादित क्षेत्रों में आए बदलाव पर भी हर समय नजर रखा जा सकेगा। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कब प्रक्षेपित होगा। तो विशेष कार्गो में निसार को फरवरी 2023 के आखिरी तक 14,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर बेंगलुरु स्थित UR राव उपग्रह केंद्र लाया जाएगा। इसे रॉकेट में स्थापित कर अगले साल आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये प्लान है जिससे भविष्य में पता लग सकेगा किसी भी प्रकार का इस तरह का धरती पर अगर त्रासदी होने वाली है, भूकंप आने वाला है, प्राकृतिक आपदा आने वाली है, उसका आकलन लगाया जा सकेगा और पहले ही सावधान हुआ जा सकेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम इन्फॉर्मेशन से अपग्रेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली किसी और अच्छी वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।